आइए दोस्तों, आज फिर एक टॉपिक लेकर आ चुके हैं हम। और टॉपिक क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं या अपनी विचार आपके पास रखते हैं। आइए, आप राष्ट्रीय आंदोलन का नाम सुना होगा। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं तो वो जो राष्ट्रीय आंदोलन है एक संगठनात्मक रूप में आता है और उसको लाने का प्रयास करता है। वह राष्ट्रीय आंदोलन को एक विस्तृत व्यापक रूप में भारत लेवल पर अखिल भारतीय रूप में देने का काम करता है, वह है कांग्रेस। तो इस कांग्रेस की स्थापना, इसको हम लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ, दिसंबर 1885 में। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, पहले जान लेते कि कांग्रेस है क्या, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं राष्ट्रीय आंदोलन तो शुरू कर देते हैं और बहुत सारे शिक्षकगण, लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं। लेकिन हम आपको यह छोटी छोटी बातें बताते हुए आगे लेकर चलेंगे। तो पहले हम लोग कांग्रेस जान लेते हैं। कहेंगे कि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस नामक संगठन ने किया। अरे भैया, कांग्रेस क्या है, पहले कांग्रेस तो जान जाए। जब कांग्रेस ही नहीं जानेंगे तो आगे कैसे जानेंगे, फिर अपनी विचार कैसे बनाएंगे। तो पहले कांग्रेस तो जान जाए। आइए कांग्रेस जानते हैं। तो कांग्रेस का मतलब होता है दोस्त, लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। लोगों का समूह क्या हुआ? लोगों का समूह। तो लोग और समूह, इसमें लोग की क्या जरूरत है? जब लोग आ गए तो उसको समूह की जरूरत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमको एकता स्थापित करना था, और वो किसके विरुद्ध में? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। अब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमारी शोषण कर रही थी, और शोषण एक रूप में नहीं, विभिन्न प्रकार से कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए यहां लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ। वही लोगों का समूह क्या है? कांग्रेस है। क्या है? कांग्रेस है। लोगों का समूह एक क्या है? कांग्रेस है। लोगों ने मिलकर, व्यक्तियों ने मिलकर यहां के एक समूह बनाया। वो समूह क्या है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस का मतलब आप समझ जाइए, लोगों का समूह, भारतीयों का समूह, एक संगठन बनाया। तो हम लोग कांग्रेस समझ गए। 1885 में इसकी स्थापना होता है। हमारे उस समय के उदारवादी नेताओं ने इनकी स्थापना किया। तो क्या आप सोचते होंगे कि कांग्रेस पहली घटना, पहली संगठन है? नहीं दोस्तों, इसके पहले भी बहुत सारे संगठन आ गए थे। छोटे छोटे क्षेत्रीय लेवल पर संगठन बन रहे थे, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। तो बहुत सारे क्षेत्रीय लेवल छोटे छोटे संगठन थे, लेकिन एक भारत लेवल पर, एक अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन नहीं था जो संपूर्ण भारतीयों को जोड़ सके और उसको जोड़ सके। तो उसके लिए एक कांग्रेस की स्थापना होता है। तो कांग्रेस का स्थापना दिसंबर 1885 में होता है। कांग्रेस क्या है? लोगों का समूह है। लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना करता है तो इसमें एक अंग्रेज रहता है, एक अंग्रेज अधिकारी रहता है। इसको कांग्रेस का स्थापना करने में, सहयोग करने में एक अंग्रेज अधिकारी रहता है। एक क्या होता है? अंग्रेज अधिकारी रहता है। एक अंग्रेज अधिकारी है। वो अधिकारी का नाम क्या है? एओहुम। उस अंग्रेज अधिकारी क्या नाम है? एओहुम। ये है अंग्रेज अधिकारी। अब हमारे जो उस समय के, जैसे कि कभी भी जाननी, जब हम कभी भी किसी सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं। तो जैसे कि पहले इस संगठन जब शुरुआत हुआ तो हमारे उदारवादी नेताओं ने किया। तो उसी बीच एक गरम दल के नेता थे हमारे लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय। क्योंकि एक चीज हमको समझाने का, हम एक चीज टॉपिक बताने का प्रयास कर रहा हूं। वो टॉपिक क्या है? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। यह है क्या? वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको।
सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दोस्तों, इस सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की स्थापना से ही इसका विवाद जुड़ा हुआ है। तो मेरा मतलब है कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या है कांग्रेस की स्थापना संबंधी। तो पहले तो हमको बताना पड़ेगा कांग्रेस है क्या। तो कांग्रेस लोगों का समूह है और इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो इस सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया किसने और किसके विरुद्ध दिया और क्यों दिया, इसको हम लोग समझते हैं। तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत इसको देने वाले हमारे लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये ध्यान रखिए। इसकी जो थ्योरी दिए हुए हैं, जो कांग्रेस के ऊपर दिया हुआ है, ये है लाला लाजपत राय। तो दिया क्या इन्होंने कांग्रेस के संबंधित, इन्होंने इस थ्योरी को दिया क्यों? जैसा कि मैं आपको बताया, इस संगठन के स्थापना करने में एक अधिकारी है और कौन है? अंग्रेज अधिकारी। तो इन्होंने कहा जो इस कांग्रेस की स्थापना हो रहा है, अब जैसे कि जानते हैं कुकर जब देखेंगे तो कुकर में एक सेफ्टी वॉल लगा रहता है। तो कुकर जब होता है, जब हम उसमें खाना बनाते हैं तो गैस बनता है, उसमें गैस बनता है तो एक गैस का वातावरण बन जाता है और एक सेफ्टी वॉल होता है, सेफ्टी वॉल होता है। जैसे कि कुकर में देखेंगे ऊपर होता है, उसके माध्यम से क्या होता है? गैस का रिसाव हो जाता है। उसके माध्यम से जब अधिक मात्रा में गैस हो जाता है तो गैस का रिसाव हो जाता है। यानी तो गैस का रिसाव क्या है? एक माध्यम से हो रहा है। यदि विभिन्न प्रकार से होने लगे तो क्या खाना बनाने वाले को समस्या हो जाएगा। अब कहां कंट्रोल करेगा भैया? तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, जैसा कि लाजपत राय का उनका एक थॉट है, विचार है, उनका कहना है कि एक अधिकारी के माध्यम से एक कांग्रेस की स्थापना किया गया है और जो भारत में विभिन्न क्षेत्रीय लेवल पर जो संगठन बन रहे थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश बन रहा था, उस आक्रोश को एक संगठन के माध्यम से निकालने का प्रयास है। क्या प्रयास है? वो असंतोष को निकालने का प्रयास है। जैसा कि अब जो कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारे संगठन थे। यदि ये भारत हो गया, सपोज मान लेते हैं ये भारत है, इस पर अंग्रेज शासन कर रहा है और यदि यहां से भी असंतोष उभारना शुरू है, यहां से असंतोष उभारना चले, यहां से आक्रोश होने, तो ये अंग्रेज भैया कहां सामना करेगा? कहां सामना करेगा? यदि ये सब असंतोष विभिन्न क्षेत्र पर ना होके एक जगह हो तो इसको कंट्रोल करना आसान है। तो इसलिए इन्होंने, लाजपत राय ने बोला कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है, सेफ्टी है कि विभिन्न प्रकार के जो संतोष जो होगा चारों तरफ होगा, इनको कंट्रोल करने में दिक्कत होगा, लेकिन एक जगह के माध्यम से क्या कहें, जो पूरा असंतोष है, पूरा असंतोष के कांग्रेस के माध्यम से रिलीज कर दिया जाएगा और साथ ही कुछ सुधार कर दिया जाएगा और मेरी शासन चलती रहेगी, मेरी नियंत्रण इस पर भारत पर रहता ही रहेगा। तो इन्होंने आरोप लगाया कि एक अंग्रेज अधिकारी एवं उनके माध्यम से इस संगठन की स्थापना किया गया है। इन्होंने कहा कि ये जो असंतोष है, जो हम विभिन्न प्रकार से, जैसे कि आपने सुना 1857 का विद्रोह हुआ, विभिन्न प्रकार से हो रहा था, ये विभिन्न प्रकार के असंतोष को ये एक संगठन के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहे थे। और वह संगठन क्या था? कांग्रेस। और कांग्रेस की स्थापना करने में एक बहुत बड़ी अंग्रेज अधिकारी की भूमिका थी, वो था एवं। तो यही विभिन्न प्रकार के असंतोष ये कांग्रेस के माध्यम से निकाल रहे थे। इसीलिए लाजपत राय ने इसको बोला सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। लेकिन विद्यार्थी दोस्तों, इसके विरुद्ध में हमारे उग्रवादियों ने क्या थ्योरी दिया उसको जान लेते हैं हम लोग। जब सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दे दिए उन्होंने, तो उनके विरोध में भी, उनके अपने पक्ष में भी उन्होंने एक थ्योरी दिया। वह थ्योरी का क्या नाम है? उस थ्योरी का नाम है त्वरित चालक का सिद्धांत। त्वरित चालक का सिद्धांत। भैया तो उग्रवादी नेता थे, ये तो काके इनको दे दिए कि भैया आपने जो स्थापित किया है अपने स्वार्थ के लिए किया है, अंग्रेजों के हित के लिए किया है। तो इन्होंने कहा ना भैया ऐसा नहीं है। इन्होंने एक थ्योरी दिया, क्या? त्वरित चालक का सिद्धांत। त्वरित चालक का सिद्धांत।
तो चरित चालक का सिद्धांत, तो इसको हम जान लेते हैं क्या है। तो चरित चालक का सिद्धांत क्या है इसको जान लेते हैं। तो इस थ्योरी को देने वाले क्या है, तो हमारे उदारवादी नेता गोखले। ये कौन थे? गोखले, ध्यान रखिएगा। यदि चरित चालक का सिद्धांत पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि बोले भाई अभी तो हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, यदि इनको कोई बताए, इनके कहीं किसी भी आदमी को अपना पक्ष में लिए हुए ऐसा कोई भी संगठन स्थापित करते हैं विस्तृत व्यापक अखिल भारतीय स्तर पर, तो अंग्रेज तो मेरे को छोड़ेगी नहीं। वो बचपन में ही क्या करेगी, वो न्यू में ही क्या करेगी, कांग्रेस को तोड़ डालेगी, कमजोर कर देगी। तो इन्होंने एक विश्वास बनाए रखने के लिए, अंग्रेजों को विश्वास बनाए रखने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी उनको लाया। यानी चरित चालक का सिद्धांत का मतलब हो गया कि जैसे कि चालक मान जाते कंडक्टर समझ में करते हैं, जिसमें कि अणु का प्रवाह होते रहता है। तो यहां पर ब्रिटिश हो गया और ब्रिटिश का एक अधिकारी इस कांग्रेस में था। यानी अंग्रेज को ऐसा ना लगे कि हमारे विरुद्ध में यहां गतिविधियां हो रही है, यहां हमारे विरुद्ध में इसलिए इन्होंने शिशु काल में ही, जैसे कांग्रेस शिशु काल में ही था, तो इस शिशु काल में इसलिए अंग्रेज के अधिकारी को यहां रखा गया है। यदि हम उनके विरुद्ध ऐसा विस्तृत व्यापक कोई भी गतिविधियां करेंगे तो वहां बता देंगे, विश्वास बना रहेगा। इसलिए इन्होंने कहा नहीं ना भैया ऐसा बात नहीं था, उनको इसलिए हम रखे थे कि संगठन बनी रहे और मजबूत होते रहे, अन्यथा तो ये कांग्रेस के शिशु काल में ही इसको समाप्त कर दिया जाता अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के द्वारा बीबी में षड्यंत्र के माध्यम से। तो चरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाल पत्रा ने दिए थे। ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद है। तो विभिन्न प्रकार से असंतोष को एक जगह निकले, इसलिए कांग्रेस की स्थापना किया गया, जैसा कि लाल पत्रा ने बताया और गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि हमारी कांग्रेस मजबूत रहे से आगे बढ़ते चले जाए। हम भारतीयों को इकट्ठा करें, एकजुट करें, मजबूत करें। तो उसके लिए मैंने कहा कि एक अंग्रेज अधिकारी को कांग्रेस में शामिल किया, जिससे कि कांग्रेस को ब्रिटिश शिशु काल में किसी प्रकार के गतिविधियों से समाप्त न करे, कमजोर न करे। तो मेरा यही टॉपिक था, यही बताना था कि सेफ्टी वॉल का थ्योरी क्या है, चरित चालक का थ्योरी क्या है। फिर दोस्तों मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, वो टॉपिक होगा कि अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश, जैसा कि आप सुनते होंगे, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये क्या है? जो किताब दादा भाई नौरोजी का है, जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे कि अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक किताब है, दादा भाई नौरोजी ने निकाला। तो ये क्या है? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।